हल्द्वानी के सर्किट हाउस में आज जिला विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल सहित जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान आवासीय और कमर्शियल एक्टिविटी के 112 मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर द्वारा जिला विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए गए कि जिन भवनों का आवासीय नक्शा पास हो रहा है, इसका दुरुपयोग न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा बाहरी व्यक्तियों द्वारा जिले में खरीदी गई जमीनों पर बना रहे आवासीय और कमर्शियल स्ट्रक्चर की लगातार मॉनिटरिंग होती रहे। साथ ही दर्जनों की संख्या में बोर्ड के द्वारा नैनीताल और भीमताल क्षेत्र में आवासीय भवनों का मानचित्र स्वीकृत किया। देखिए, बोर्ड में 2-3 तरह की चीज़ें आती हैं। एक तो वो है कि जहाँ पे कोई व्यक्ति निर्माण करना चाहता है और वो लैंड यूज़ प्राधिकरण की बोर्ड से ही अनुमन्य हो, एक तो वो मैटर्स थे। भीमताल के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें कि उसमें लोकल्स भी हैं, आउटसाइडर्स भी हैं। काफ़ी एरिया भीमताल का आज की तारीख में नगर निकाय के अंतर्गत आ चुका है, तो लिहाजा उसमें कृषि नहीं हो रही है। तो पूर्व में ये देखा गया था कि कई बार इसका जो वहाँ पे अनुमन्य है 60 वर्ग मीटर का कृषि जोन में, उसका मिसयूज़ हो रहा था। तो लोग या तो उसके जगह होटल्स बना दे रहे थे या फिर अन्य कोई निर्माण कर रहे थे 60 वर्ग मीटर से ज़्यादा। तो इसलिए तय किया था कि इनको बोर्ड के समक्ष रखा जाए फोटोग्राफ्स के माध्यम से, ताकि मोटे तौर पे पता रहे कि वहाँ पे क्या पास हो रहा है। और सेकेंडली, लोकल लोगों की जो नीड्स हैं, जिनके नक्शे अनावश्यक लटक रहे थे, वो भी ना लटकें, तो वो वाले मैटर्स भी थे, उनको भी देखा गया है। इसके अलावा अगर कोई जो लोकल नीड्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की भी हो सकती हैं। स्पोर्ट्स में एक तो जो फ्लैट्स में हमारा बैडमिंटन कोर्ट है, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, उस पर एक मॉडर्न टर्फ वाला मॉडर्न कोर्ट, उसको हमने पास करने के यहाँ पे डायरेक्शंस दिए हैं। सिमिलरली जो पहाड़ों में हमारे भवाली से खैरना के बीच में, साथ ही नैनीताल रोड में भी टूरिस्ट के लिए कहीं पे भी कोई टॉयलेट्स नहीं है, तो उसमें ये डिसीजन लिया है कि हम सरकारी लैंड जहाँ पे अवेलेबल है उसमें टॉयलेट्स बनाएंगे, और टॉयलेट्स के साथ साथ जो हमारी लोकल एसएचजीज़ हैं, उनके उत्पाद हैं, उनकी दुकान भी उसके आसपास बनाएंगे, ताकि दोनों चीज़ें एक साथ चलें। पब्लिक वहाँ पे रुके भी, अपने बेसिकली टॉयलेट्स को तो रुकेंगे ही, और साथ में वहाँ पे अगर कोई रिफ़्रेशमेंट करना चाहते हैं वो इसको भी करें। एक और बात पे यहाँ पे हमने एम्फेसाइज करने के लिए कहा है कि जो मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट्स हैं, बेसिकली मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट्स हैं। मल्टी स्टोरी प्रोजेक्ट्स में हम लोग कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते हैं, तो उसमें ये हम सर्टिफिकेट तभी देंगे जब ये इंश्योर हो जाए कि उन्होंने वाटर चार्जिंग के लिए अथवा वाटर स्टोरेज के लिए वहाँ पे प्राविधान कर दिए हैं। उसके उपरांत ही इसको हम जारी करेंगे, क्योंकि पानी की किल्लत बड़े लेवल पे हो रही है। एक पुलिस की ओर से प्रस्ताव आया था जिसमें पुलिस कुछ कैमरे लगाना चाहती है, कुछ तो लगाए भी हैं, और इसकी हाईटेक मॉनिटरिंग करना चाहती है कंट्रोल रूम के माध्यम से। तो उसको भी स्वीकृति हमने इस निर्देश के साथ दी है कि जो भी पुलिस अपना इक्विपमेंट लगाएगी उसमें वो सॉफ्टवेयर हो जो गाड़ी का काउंट एग्जैक्टली डिजिटली आपको बताए, क्योंकि हमें अक्सर प्लानिंग करने में दिक्कत होती है नंबर्स को लेके, और अंदाजे पे प्लानिंग होती है। और दूसरी बात, जब भी हमें डे टू डे हमें मेंटेनेंस करना है, मैनेजमेंट करना है ट्रैफिक का, उसमें भी क्लियर आंकड़े नहीं होते हैं, तो वो भी हमको मॉनिटर पे लाइव मिलेंगे, तो उसको भी स्वीकृति मिली।